जब स्वयं प्रभु खाटू श्याम ने दिया मूर्तिकार को आशीर्वाद और उसके घर बनाने के सपने को किया साकार। रघु, जो एक प्रतिभाशाली राजमिस्त्री और मूर्तिकार थे, उनकी कला का कोई सानी नहीं था। जब भी गांव के किसी सज्जन को अपने घर में फव्वारा, मूर्ति या कोई अन्य आकर्षक डिजाइन बनवानी होती, वे सीधे रघु के पास जाते थे। उनके काम की चारों ओर प्रशंसा होती थी। रघु बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता तो भी वे बदले की भावना से मुक्त रहते थे। अपनी माँ की दी हुई शिक्षा को सदैव याद रखते थे। रघु की माँ ने कहा, जो तोकू कांटा बुवे ताही बोहे तू फूल, तोकू फूल के फूल है, बाकू है त्रिशूल। रघु की माँ खाटू श्याम प्रभु की अनन्य भक्त थी। रघु बचपन से ही अपनी माँ को प्रभु की सेवा करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ था। उसे भी अपने प्रभु पर बड़ी आस्था थी। वो भी खाटू श्याम प्रभु के दर्शन करने की गहरी इच्छा रखता था, पर कुछ न कुछ कारणों से वो अपनी इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाया था। जब कभी भी वो खाटू श्याम प्रभु का भजन गाता तो मन ही मन उनसे सवाल भी करता, प्रभु, मैंने अनेकों के घर बनाए हैं, आपकी कृपा से हर कोई मेरे काम की प्रशंसा करता है, परंतु आज तक मेरा खुद का घर नहीं बन सका। मेरे ऊपर भी आपकी दया कब होगी प्रभु? दरअसल रघु के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जहां वो अपने सपनों का घर बनाना चाहता था। लेकिन जब भी वो इसमें निर्माण शुरू करने का प्रयास करता, उसका पड़ोसी चंदन पंचायत में उसकी शिकायत कर देता और हर बार किसी न किसी बहाने से उसका काम रुकवा दिया जाता। रघु हर बार निराश होकर खुद को समझाता था। फिर एक रात उसके सपने में उसकी माँ प्रकट हुई। अपनी माँ को देखकर रघु रोने लगा। माँ, मेरा अपना घर कब बनेगा? मैं कब अपनी छत के नीचे रह पाऊंगा? बेटा, दुखी मत हो। मुझे पता है तू अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन हर बार चंदन तेरे काम में बाधा डाल देता है। तो मैं क्या करूँ माँ? मेरे पास जमीन तो है, छोटी ही सही पर अपनी है। मैं अच्छा राजमिस्त्री भी हूँ, फिर भी अपना घर क्यों नहीं बना पा रहा हूँ? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बाहर एक अच्छी और साफ जगह है, वहां तू खाटू श्याम जी की मूर्ति बना दे। जैसे वो मूर्ति पूरी हो जाएगी, तेरे सभी काम अपने आप सफल होने लगेंगे। ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैं प्रभु की मूर्ति जरूर बनाऊंगा, ये मेरा वादा है तुझे। उसकी माँ के शब्द उसके दिल में गहरे से बस गए। रघु ने उन शब्दों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। मजदूरी से बचा हुआ समय वो गांव के बाहर उस साफ सुथरी जगह पर खाटू श्याम जी की मूर्ति बनाने में लगाने लगा। रघु की अद्भुत कारीगरी उस मूर्ति में साफ झलकने लगी। कुछ ही दिनों में मूर्ति पूरी हो गई। मूर्ति को तैयार देखकर रघु अपने आप से कहता है, वाह प्रभु, आपकी कृपा से आपकी क्या मूर्ति बनी है। काश प्रभु आप मेरे सामने प्रकट हो जाते। रघु, लो मैं आ गया। रघु अविश्वास और आनंद के साथ बोलता है, प्रभु, आप स्वयं मेरे सामने। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। खाटू श्याम जी मुस्कुराए और बोले, जब तुम किसी के घर में अपनी कारीगरी दिखाते हो तो वो भी तुम्हारी प्रशंसा करता है। तुमने मेरी इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है तो मुझे भी तुम्हारी तारीफ करने आना ही था। प्रभु, ये तो मेरी माँ का आदेश था। आप तो जानते ही हैं कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, पर हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती है। आप ही बताइए प्रभु, मैं क्या करूँ? चिंता मत करो रघु, अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मदद के लिए मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रघु अब ये समझ चुका था कि उसका मकान जरूर बनेगा, क्योंकि प्रभु स्वयं उसकी मदद करने पहुंच चुके थे। फिर उसके काम को कौन रोक सकता था? अगले दिन रघु को पता चला कि चंदन कुछ दिनों के लिए किसी समारोह में भाग लेने बाहर गया है। रघु समझ गया कि ये प्रभु का ही संकेत है। अब उसके मकान बनाने के काम में कोई अड़चन नहीं आएगी। उसने तुरंत अपने मकान का निर्माण शुरू कर दिया। रघु की मदद करने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं और उसे जरूरत पड़ने पर सामग्री पकड़ाते हैं। जब भी कोई गांव वाला वहां से गुजरता है और रघु को काम करते देखता है, उसे यही लगता है कि रघु के साथ 10 मजदूर भी उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन असल में रघु की मदद करने वाले और कोई नहीं बल्कि खाटू श्याम प्रभु स्वयं थे। उनकी कृपा से उसका मकान बहुत तेजी से तैयार हो गया। मकान बनने पर रघु ने गांव के सरपंच जी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया।
सरपंच जी ने नारियल फोड़कर रघु को आशीर्वाद दिया। इसी बीच चंदन अपने परिवार के साथ लौट आया और जब उसने देखा कि रघु का मकान तैयार हो गया है और सरपंच जी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो समझ गया कि वो रघु को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रघु के निर्माण की सभी ने तारीफ की और ये बात पास के गांव के एक ठेकेदार तक पहुंची। ठेकेदार ने सोचा कि रघु उसकी बेटी के लिए एक आदर्श वर हो सकता है और उन्होंने रघु के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। अपना घर, एक सुशील पत्नी और अच्छी जिंदगी के साथ रघु को लगा कि वो सही समय है खाटू श्याम प्रभु के दर्शन के लिए। वो अपनी पत्नी के साथ दर्शन के लिए निकल पड़ा। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी के लिए बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा चरित्र दूषित होता है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारे काम बनाने का रास्ता निकालता है।